Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. How are you all? I hope you all are good, preparing for your exams. There was a concern in my mind that I wanted to put in front of all of you about our CA, CS, CMA students. I think they need to take care of their mental health as well, right? हम सिर्फ एक outer बात करते हैं, बस preparation कर लो, revision कर लो, preparation कर लो, revision कर लो, ये tips हैं, ये tricks हैं. But this is something I really wanted to talk it out with all of you about the negativity or the negative signs that actually don't let you prepare and revise, and all the most it's affecting your health. मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें कुछ याद नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या डर लग रहा है. तो these are all the kind of negative signs that actually impact you, right? अब ये सिर्फ एक एग्जाम्स है. They are not a kind of hurdle or struggle in life. आगे चल के जिंदगी में कुछ भी हो सकता है. How will you face it, right? So ऐसा नहीं है कि अरे कुछ ऐसा हो गया, then how will we actually face that struggle and how will we overcome it? तो उस चीज के लिए कुछ नेगेटिव साइंस होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, एंड आज हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल टेल यू हाउ टू नॉट लेट देम एक्चुअली हैम्पर योर प्रेपरेशन, रिविजन एंड योर लाइफ एट अ लार्ज. ये सारी चीजें हमें नहीं होने देनी, राइट? और इन सारी चीजों से बचो, और मैं आपको बताऊंगी कि ये वो चीजें हैं, अगर आप बैठ के सोचोगे ना, इसका इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट? सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे आपको विद स्टडी ज्ञान आई एम ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट टू स्टे अपडेटेड ऑल द टाइम. ये 7 नेगेटिव साइंस को हमें खत्म करना है, राइट? क्योंकि इनका हमारी जिंदगी में कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, ना हमारे CA, CS, CMA के प्रेपरेशन में, ना ही लाइफ में एट अ लार्ज. टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, परफेक्शनिज्म. बहुत टाइम्स में ना मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, बड़े परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट हैंड राइटिंग, परफेक्ट मार्क्स, और वो जब ऐसे प्रोफेशंस में आते हैं ना जहां कभी कभी उनसे क्लियर नहीं होता, सो इट्स अ वेरी सेटबैक फॉर देम, राइट? बिकॉज वो एक ऐसे हाइप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ने भी हाइप किया होता है, टीचर्स ने भी हाइप किया होता है, तो जब वो फेलियर देखते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस दैट, राइट? तो ये फर्स्ट चीज होती है, ये फर्स्ट नेगेटिव साइन है जो निकाल दो, ठीक है? चाहे वो CA, CS, CMA, चाहे वो लाइफ है, परफेक्ट हम नहीं बन सकते. इफ यू आर ट्राइंग टू बी नो आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट, मैं बिल्कुल परफेक्ट. इवन जो रैंक होल्डर्स भी होते हैं ना, वो कहते हैं हमने ऐसा सोचा नहीं था, वी वर ओनली प्रिपेयरिंग. देखो, ये एंड रिजल्ट वाली परफेक्टनेस हमें नहीं चाहिए. अगर आपको वाकई कोई चीज परफेक्ट करनी है तो दैट शुड बी योर प्रेपरेशन, बट उसमें भी I don't think anything is perfect. So don't strive for that. Just work or do the thing that you're doing. That is enough. ये perfectionist होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको प्रेशराइज करता है, ये आपको एंशियस करता है. बहुत सारे बच्चे, हम अभी ना रिसेंटली बहुत सारे बच्चे लाइक कि हमने ना रैंक लेना है तो हम कितने दिनों में पढ़े. पहली बात तो आप पढ़ना शुरू करो, राइट? अगर आप यही सोचो मैं परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊं, परफेक्ट स्टडी रूटीन बनाऊं, तो यही करते रह जाओगे, असली काम की चीज नहीं करोगे. तो परफेक्शन को कभी भी स्ट्राइव नहीं करना, बस अपने काम से अच्छा आउटकम निकले, दैट इज परफेक्शन, राइट? सेकेंड, जजमेंट ओवर योरसेल्फ एंड अदर्स. स्टॉप बीइंग जजमेंटल, राइट? अगर मेरे कम मार्क्स आए तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे. लोग तो वैसे भी सोचते ही रहते हैं, राइट? एंड इफ यू थिंक दैट मे बी दैट पर्सन वुड स्पीक बैड अबाउट मी, अ पर्सन हु हैज अ बैड थिंकिंग, अ बैड माइंडसेट, अ बैड माउथ विल ऑलवेज स्पिट आउट बैड वर्ड्स ओनली, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसको ज्यादा दिमाग पे सोचने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड अपने ऊपर जजमेंट करना, लोगों के ऊपर जजमेंट करना. इतना सोचोगे यू विल नेवर बी एबल to grow in your life. और ये जो प्रोफेशन है, it takes a toll on you. It takes, it's like one day when you get the degree, उसके बाद यही लोग होंगे जो आपको appreciate करेंगे, but till that time some people just know how to put others down. तो वो judgment करते हैं आप पे, judgment pass करते हैं, but no need to worry about them, just ignore them, right? और अगर ignore नहीं कर सकते हो, block them, stay away from them. जो कर सकते हो करो, but don't let such people affect your mental health or affect your journey of life at a large. Life इससे ज्यादा बहुत कुछ है, सिर्फ एग्जाम, सिर्फ करियर, ये सब चीजें नहीं होती. It's a lot of things, right? तो हमें वो सारी चीजें चेरिश करनी है. तो इसलिए कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, इस पे आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट अगेन क्रिएट्स दैट अगेन एंशियसनेस, स्ट्रेस. अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया. कई लोग जानबूझ के दे ट्राई टू ट्रिगर यू कि हम ये बोलेंगे, वी विल इंसल्ट यू. कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजों से. Just look at them, what are they, and they are passing judgments on you. Don't worry about that, right? Just stay chill, do your work. That is what I'm trying to say. End result जब हम सोचते हैं या ये सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, तब नेगेटिविटी आती है. जब अपना काम चुपचाप करते रहोगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी.
थर्ड थिंग, सेल्फ डाउट. Many a time students are like कि हमने इतनी प्रेपरेशन की लेकिन पता नहीं वहां जाके आएगा या नहीं. फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी बार क्या होता है ना, एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम पैनिक होता है. बच्चे कभी वहां गए नहीं होते, एग्जाम हॉल में कैसा माहौल होता है, तो कभी कभी बच्चे डर जाते हैं, विच इज फाइन. बट उसके बाद ये चीजें नहीं आनी चाहिए. सेल्फ डाउट नहीं करना. अंदर गए, ठीक है, कोई चीज नहीं आती थी, कोई चीज आती थी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट इशू. लेकिन सेल्फ डाउट नहीं करना. जब आप प्रेपरेशन में सेल्फ डाउट लेके आ जाते हो, दैट मीन्स कि आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो. ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. जो मैंने कर लिया, कभी कभी क्या होता है ना, हम वो 4-5 चैप्टर से पढ़ के गए होते हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कभी कभी एग्जाम में उतना ही पोर्शन हम अटेम्प्ट करते हैं और पास हो जाते हैं. राइट. सो इट इज लाइक दैट. सेल्फ डाउट विल नेवर एवर हेल्प यू ग्रो. ठीक है, अपने ऊपर डाउट करना, मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझसे होगा क्यों नहीं होगा. राइट. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. कोई भी चीज है, टेक इट फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ. आई कैन डू एवरीथिंग. इट इज लाइक दैट. जो बच्चे ये पास करते हैं, जो लोग कुछ भी करते हैं जिनसे आप खुद को कंपेयर करते हो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. यू मे टेक one more attempt, you may take 2 attempts, but that doesn't mean कि आपसे नहीं होगा. तो ये चीज लेके आना कि मुझसे नहीं होगा. Stop being negative to yourself. Stop doubting yourself. Fourth, assuming the worst will happen. पहले ही एग्जाम दिए भी नहीं है, पहले ही सोच रहे थे अरे मैम फेल हो गए, फिर क्या करेंगे, अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ, पिछली बार हम भूल गए थे, इस बार भूल गए. डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स. पहले ही सोचने लग जाते हो, पहले ही अज्यूम करते हो कि सबसे बुरी चीजें हमारे साथ होगी. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेगेटिविटी. इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होते. राइट. आई ऑलवेज टेल देम पॉजिटिविटी इज नथिंग. पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा हंसते रहो. ऑफकोर्स आपको गुस्सा भी आता है, ऑफकोर्स आपको रोना भी आता है, सब कुछ करो. ऑल इमोशंस शुड बी आउट. बट पॉजिटिविटी जस्ट मीन्स टू बी होपफुल. एंड व्हेन डू वी become hopeful? When we wish for good things. Right. हालांकि मैं ये नहीं कहती आप अच्छी चीजों के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दो, लेकिन at least you can wish it for yourself. Why are you always wishing worst? You attract what you think. Right. तो अपने लिए बुरा सोचना बंद कर दो. एग्जाम दे रहे हो तो प्रेपरेशन पे ध्यान दो. ऐसे अभी थोड़े दिनों बाद जब रिजल्ट आएगा तब बच्चे बड़ा डरते हैं. फिर रिजल्ट के बाद जब दोबारा एग्जाम आने वाले होते हैं, प्रेपरेशन तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है. प्रेपरेशन तो है लेकिन ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम की तरह नहीं हो पाया. तो स्टॉप अज्यूमिंग बाय योरसेल्फ. डू योर वर्क. और ये अजम्पशन वगैरह को छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअली आई हैव सीन सच पीपल जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं और वो ना अपने आसपास भी एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं. तो ऐसे लोगों से दूर रहो. प्लस अपने आप को भी ऐसा मत बनाओ. डोंट ऑलवेज बी नेगेटिव. डोंट ऑलवेज थिंक द वर्स्ट. राइट. सो ऑलवेज बी होपफुल एंड डू द वर्क. लिव इन प्रेजेंट एंड डू द वर्क दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू. राइट. मूविंग टू द फिफ्थ, वरी. डर बहुत ज्यादा है. फेल हो गए तो क्या होगा, मतलब इट्स लाइक अगर आप प्रेपरेशन में वरी घुसा देते हो ना, तो आपकी जो 100% होता है वो 50% हो जाता है. राइट. बिकॉज आपने वो डर से उतनी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस अपनी कम कर दी. आप अपने आप को, अपने ब्रेन को ये चीज बता रहे हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है. इट विल नेवर हेल्प यू कंप्लीट योर सिलेबस. इट विल नेवर हेल्प यू रिवाइज. तो उसका फायदा क्या है. तो इसीलिए जितना डरोगे कम और ध्यान लगाओगे. एक चीज देखो, अगेन आई विल टेल, अपना जो फोकस है वो उस चीज पे दो जो आप कर रहे हो. इधर उधर लेफ्ट राइट पे करोगे, नेगेटिविटी आएगी ही आएगी. डरने से क्या होगा, डरने से पेपर तो नहीं क्लियर हो जाता. आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, बोलते हैं हम मैम हमको डर लग रहा है. अगर डरने से पेपर क्लियर होता है तो डरते रहो, पर डरने से ऐसा होता नहीं है. इनफैक्ट जो शायद आप क्लियर करने वाले हो वो भी नहीं करोगे बिकॉज यू आर फियरिंग फॉर अननेसेसरी रीजंस. इट्स नॉट लाइक दैट. एग्जाम है, प्रेपरेशन करो, रिविजन करो, दे आओ, क्लियर हो जाओगे. राइट. सो इट इज नथिंग लाइक दैट कि बहुत ही ज्यादा, कई लोग बोलते बहुत ही डिफिकल्ट. हाँ डिफिकल्ट है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. तो डरने की जरूरत नहीं. कभी कभी बच्चे ना, हमारे सीनियर्स कहते हैं इतना डिफिकल्ट है या इतना कम पासिंग परसेंटेज है. आई बिलीव ये सारी चीजें आपको पहले ही पता थी बिफोर एंटरिंग CS और CM में. राइट. तो इसीलिए ये सारी चीजों को बॉदर नहीं करना और डरना नहीं है. दैट कुड एक्चुअली इम्पैक्ट योर प्रेपरेशन एंड रिविजन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. सिक्स्थ, कंप्लेनिंग. हमेशा कंप्लेन करते रहना, मेरे पास बेस्ट ऑनलाइन क्लास नहीं है, मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज नहीं है, मेरे टीचर का टाइम डिफरेंट है, या दिस और दैट. एंड अगेन, कंप्लेनिंग नेवर सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. ये एक बड़ी नेगेटिव ट्रेट होती है, बहुत सारे लोगों में होती है. दे जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग कि क्या हमारी जिंदगी में नहीं है, क्या हमारे पास नहीं है. ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव बिकॉज देयर विल बी समबडी हु डजंट हैव दैट ऑल्सो. आपके पास अपॉर्चुनिटी है. राइट. आप ये बोलते हो कि मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैम बजट नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है. हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी हो जिसको CS CMA में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फाइनेंसेस ना हो. तो राइट. सो इट इज नॉट लाइक दैट.
हमेशा ये सोचना कि आई डोंट हैव दिस, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यू हैव व्हाट यू हैव। बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती। दिस इज ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ पॉजिटिविटी। द पीपल हु आर पॉजिटिव दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल। ऐसे तो बहुत लोगों के पास बहुत चीज़ें होंगी, राइट, उनको देख देख के कंप्लेन करते रहो, भगवान को परेशान करते रहो, अपने घर वालों को परेशान करते रहो। दैट इज नॉट द राइट वे। स्टॉप कंप्लेनिंग। और कुछ नहीं है, अच्छा टीचर ने तो सिलेबस पूरा ही नहीं करवाया, अच्छा ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो वाले फलाने टीचर अच्छा पढ़ाते, डोंट डू दिस ऑल थिंग्स। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपके कंप्लेंट करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो यू आर जस्ट क्रिएटिंग, अगेन यू वेस्टिंग योर टाइम, राधा आई विल से। ये टाइम अगर आप उतना ही मेहनत करके खुद पढ़ लोगे ना, प्रिपेयर रिवाइज कर लोगे, क्लियर कर जाओगे, जितना टाइम आप कंप्लेन में वेस्ट कर रहे हो। सो स्टॉप दिस ब्लेम गेम, डोंट कंप्लेन, फोकस ऑन योर वर्क। आप ये सोचो मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन टेक अप योर टास्क, यू विल सी द डिफरेंस। सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा इतने दिनों में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो अपने आप को ना वो इन अ गुड वे में पॉजिटिविटी नहीं होती, वो इन अ नेगेटिव वे में हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि टाइम टेबल सेट करो, बट आई ऑलवेज से कीप ऑन अमेंडिंग इट, बिकॉज यू नो कभी टाइम नहीं मिला, कभी वीकेंड पे हम बाहर चले गए, तो ये सारी चीजें होंगी, तो अपने आप को बफर टाइम दो। ये नहीं है कि जबरदस्ती नहीं, इतने में करना ही है तो करना ही है, तो उससे आप अपना तबीयत खराब कर लो, खाना वाना छोड़ दो, सब करो, लेकिन करना ही है। That is also wrong. That is completely wrong. When I say to follow the timetables, the time schedules, the time routines, I always say to keep it updated. That means be flexible. This is a very important trait. Be flexible in life. Don't think कि नहीं जबरदस्ती मैं ये भी, you know, there are some people who are like, I can control everything. I will control everything. You cannot control anything. Anything, I would say. Right? Life is not what you are thinking, what you are planning. हम तो बहुत कुछ प्लान करते हैं, but life is not that. Life is what is happening to you, and you have to be flexible, ready for whatever happens with you. So ये दिमाग में कई लोगों के होता है ना, मैं सब कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ के सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूंगा। कंट्रोल कुछ नहीं होता। गो विद द लाइफ फ्लो, राइट। ये CA CME की प्रेपरेशन भी ऐसी है, गो विद द फ्लो। ये मतलब मुझे इतनी हंसी आती है, हमने अभी चैप्टर शुरू ही किया होता है, मैम ये टॉपिक कब खत्म होगा, ये सब्जेक्ट कब खत्म होगा, दे लाइक ओ माय हमें सब पता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लाइफ में कल क्या होगा, इनफैक्ट 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, हमें वो भी नहीं पता, तो काहे का कंट्रोल। इट्स नॉट लाइक दैट। उससे क्या करते हो ना, आप अपने आप को प्रेशराइज करते हो। नेगेटिविटी, अगर नहीं हुआ, अरे टीचर ने नहीं करवाया, अगर इतने दिनों में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मतलब दिस इज जस्ट नॉट राइट, जस्ट नॉट राइट। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग भी नहीं, मैं बोलूंगी यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, या मैंने प्रेपरेशन की, या मेरे टीचर ने करवाया, कोई कुछ कंट्रोल नहीं करता। एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। सो जस्ट लेट इट गो, जो हो रहा है उसके साथ चलो, बट येस अपना टाइम के साथ पढ़ो, अपनी रूटीन भी करो, अपना शेड्यूल भी करो, और अपना बफर टाइम भी रखो, जिसको अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उतने टाइम में आप उसे कोप अप कर सको, राइट। सो दीज आर द 7 नेगेटिव साइंस जो मैं बहुत ज्यादा बच्चों में देखती हूँ। मैंने देखा है बच्चों को यू नो कंप्लेनिंग, वरी, अननेसेसरी फियर, ये सारी चीजें नेगेटिव ही होती हैं, और फिर पता है एट द एंड ऑफ द डे दे एक्चुअली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। ये प्रोफेशंस आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। ये प्रोफेशन आपको सिखाते हैं, जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी ना 5 लर्निंग्स फ्रॉम CA अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखना। ये प्रोफेशन आपको इवॉल्व करते हैं। जब हम फाउंडेशन में आते हैं ना, वी लाइक नाइव children, students rather, right, with an innocent brain, and when you get out of this profession you learn so much about life, about how to take up life, how to face the failures, how to struggle। तो ये सारी चीजें आपको पॉलिश करें, ना कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करें, तो दैट इज द बेस्ट वे। तो ये 7 चीजों को आज से ही करना बंद कर दो, और फिर देखो द लाइफ दैट यू विल सी, द प्रेपरेशन यू विल डू, द वे यू विल ग्रो विल बी totally different, right? तो इसीलिए ये सारी चीजों को करना बंद कर दो, and it will help you prepare and pass your upcoming results. I hope you like the video. अगर अच्छी लगी तो like कर देना. Do share my videos with your friends as well, and do subscribe to my channel if you have not done it yet. And this video shout out goes to Rahul Adhikari. Thank you so much, Rahul, for telling me that my motivation helps you. I am here to tell you that how to live a happy life, and that is what we all should consider, right? If you want a shout out from me, it's pretty simple. Subscribe to my channel, like the video, and leave a sweet comment below. Maybe in the next video you get a shout out from me. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.